गीजा एक ऐसा नाम है जो हिस्ट्री के गलियारों में गूंजता है। यह एक ऐसा शहर है जो एक पुरानी सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स को अपने अंदर रखता है। कायरो की बिजी मॉडर्न मेट्रोपोलिस के ठीक बाहर गीजा लेजेंडरी नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर है। यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिवर ने एग्रीकल्चर के लिए लाइफ गिविंग वाटर दिया और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मेजर हाईवे थी। गीजा प्लेटो, जो डेजर्ट का एक रॉकी एक्सटेंशन है, एक फर्म और स्टेबल फाउंडेशन देता था। ईसू ने इसे ह्यूमन काइंड द्वारा बनाए गए सबसे एम्बिशियस और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स में से कुछ को बनाने के लिए परफेक्ट स्टेज बना दिया। इसलिए यह शहर सर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह एंशिएंट इंजीनियरिटी का एक सबूत है। गीजा की स्टोरी एंशिएंट इजिप्ट की स्टोरी से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। यह ओल्ड किंगडम नाम के पीरियड में, खास तौर से 4th डायनेस्टी के टाइम में, जो लगभग 2613 से 2494 बीसी तक चला, फेमस हुआ। यह उन फ्रॉस के लिए ग्रेट पावर, स्टेबिलिटी और इनक्रेडिबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट का एक एरा था, जिन्होंने उस जमीन पर रूल किया। वे खुद को डिवाइन इंटरमीडियरीज, अर्थ पर गॉड्स मानते थे और उनके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को इस मैग्निफिसेंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। गीजा रॉयल नेक्रोपोलिस बन गया, जो डेड लोगों का एक बहुत बड़ा और पवित्र शहर था। यहीं पर फ्राउस ने अपनी परमानेंट रेस्टिंग प्लेस, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो उनकी आफ्टर लाइफ की जर्नी को इंश्योर करेंगे और उनकी मेमोरी को हमेशा के लिए सेफ रखेंगे। गीजा की जियोग्राफिकल सेटिंग बहुत ध्यान और पर्पस के साथ चुनी गई थी। हाई फ्लैट प्लेटो ने नाइल वैली को देखते हुए एक एक्सीलेंट व्यू दिया। यह एलिवेशन मॉन्यूमेंट्स को रिवर के हर साल आने वाले फ्लड्स से प्रोटेक्ट करता था, जो एग्रीकल्चर के लिए तो जरूरी थे, लेकिन आसानी से टॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पास में बड़े लाइमस्टोन क्वारीज का होना भी एक और क्रूशियल फैक्टर था। इसका मतलब था कि कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता था। कैपिटल सिटी मेम्फिस से इसकी प्रॉक्सिमिटी ने इसे रॉयल कोर्ट और हजारों वर्कर्स के लिए एक कन्वीनियंट लोकेशन बना दिया, जिन्होंने इन ग्रैंड प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट की। आज जब हम गीजा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इसके वर्ल्ड फेमस पिरामिड्स की इमेज आती है। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ एंशिएंट टॉम्ब्स नहीं हैं, वे ह्यूमन एम्बिशन, इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन और डीप स्पिरिचुअल बिलीफ के सिंबल्स हैं। वे एक ऐसे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जो लाइफ, डेथ और इटर्निटी के कॉन्सेप्ट से बहुत डीपली जुड़ा था। गीजा मेट्रोपोलिस एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ ग्रेट पिरामिड्स ही नहीं, बल्कि छोटे क्वींस के पिरामिड्स, नोबल्स के लिए कई टॉम्ब्स, टेम्पल्स और कॉजवे भी शामिल हैं। यह एक कंप्लीट प्लान्ड सिटी है जिसे फ्राउस की नेक्स्ट वर्ल्ड की जर्नी में उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था, जो एक सिविलाइजेशन का एक साइलेंट स्टोन रिमाइंडर है, जो मानता था कि वह डेथ को भी जीत सकता है। गीजा के पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह बहुत बड़े ह्यूमन एफर्ट और शानदार इंजीनियरिंग की कहानी है। इन स्ट्रक्चर्स को स्लेव्स ने नहीं बनाया था, जैसा कि पहले आमतौर पर माना जाता था। इसके बजाय इन्हें इजिप्शियन लेबरर्स की एक डेडिकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स ने बनाया था। इन वर्कर्स को अच्छी तरह से खाना दिया जाता था, रहने की जगह दी जाती थी और एफिशिएंट टीम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता था। वे पूरे इजिप्ट से फाराओ के प्रोजेक्ट पर काम करने आते थे। अक्सर उन महीनों में जब नाइल में बाढ़ आने के कारण खेती करना इम्पॉसिबल हो जाता था। पिरामिड बनाना एक नेशनल प्रोजेक्ट माना जाता था, एक तरह की सिविल सर्विस और धार्मिक भक्ति थी, ताकि पूरे किंगडम की स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी को एंश्योर किया जा सके, अपने डिवाइन रूलर का सम्मान करके। पिरामिडों का प्राइमरी पर्पस फ्राउस के लिए टॉम्ब्स के रूप में काम करना था। एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन में डेथ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक इटर्नल आफ्टर लाइफ में ट्रांजिशन था। फ्राउ को अपनी ममीफाइड बॉडी और इस जर्नी के लिए जरूरी सभी खजानों और प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योर और मैग्निफिसेंट टॉम्ब की जरूरत थी। पिरामिड का शेप, जो स्काई की तरफ बढ़ता था, सिंबॉलिक था। इसे डिसीज्ड किंग की सोल के लिए स्वर्ग में चढ़ने और सन गॉड रा से जुड़ने के लिए एक रैंप या सीढ़ी के रूप में देखा जाता था। अंदर के इंट्रिकेट पैसेजेस और चैम्बर्स को फाराओ के अवशेषों को टॉम रॉबर्स और टाइम के डैमेज से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे उनकी इमॉर्टैलिटी इंश्योर होती थी। गीजा के सबसे फेमस पिरामिड 4th डायनेस्टी के 3 सक्सेसिव फ्राउस ने बनवाए थे। इनमें से पहला और सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड है,
जिसे फ्रॉ खुफू के लिए लगभग 2580 बीसी में बनवाया गया था। यह एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एकमात्र है जो आज भी खड़ा है। उनके बेटे फ्रॉ खाफरे ने दूसरा पिरामिड बनवाया। हालांकि यह थोड़ा लंबा दिखता है क्योंकि इसे ऊंची जमीन पर बनाया गया है। यह उनके पिता के पिरामिड से थोड़ा छोटा है। मुख्य पिरामिडों में से तीसरा और सबसे छोटा फ्रॉ मेंटोरे के लिए बनाया गया है। हर पिरामिड एक बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसमें एक मॉर्चुअरी टेम्पल, एक वैली टेम्पल और उन्हें जोड़ने वाला एक लंबा कॉजवे शामिल है। इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मेथड्स हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स के बीच आकर्षण और बहस का विषय बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इजिप्शियंस ने बड़ी स्लेज का इस्तेमाल किया ताकि कई टन वजनी विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को पहले से कंस्ट्रक्शन साइट तक खींचा जा सके। जो शायद मिट्टी और लोहे से बने थे, इस्तेमाल ब्लॉक्स को जरूरी ऊंचे तक किया जाता, जिस प्रेसिजन से उनका और एक साथ फिट किया गया सचमुच अक्सर एक कागज के टुकड़े से ज्यादा चमक नहीं होती थी। यह क्राफ्ट्समैनशिप का स्तर है जो सिंपल कॉपर टूल्स से हासिल किया गया था। एंशिएंट इजिप्शियंस के मैथ्स और आर्किटेक्चर के एडवांस्ड नॉलेज को दिखाता है। पिरामिडों के सामने खड़ा गीजा का एक और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, ग्रेट स्फिंक्स। यह विशाल स्टैच्यू शेर के शरीर और इंसान के सिर वाला एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। लाइमस्टोन बेडरॉक के एक सिंगल बड़े टुकड़े से तराशा गया, यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने स्टैच्यूज में से एक है। स्फिंक्स 73 मीटर से ज्यादा लंबा और 20 मीटर ऊंचा है, जो प्लेटो पर एक साइलेंट और इंपोजिंग प्रेजेंस है। हजारों सालों से यह पूरब की ओर देख रहा है, हर दिन सन रेज को देखते हुए पवित्र नेक्रोपोलिस का एक टाइमलेस गार्डियन। इसका विशाल आकार और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन ने सदियों से ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स और ड्रीमर्स को अट्रैक्ट किया है। स्फिंक्स पर चेहरे की पहचान एक बड़े स्कॉलरली डिबेट का विषय है, लेकिन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी यह है कि यह फ्राओ खाफरे को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरे पिरामिड के बिल्डर थे। स्टैच्यू की लोकेशन खाफरे के पिरामिड और टेम्पल कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने इस कनेक्शन को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में शेर स्ट्रेंथ, रॉयल्टी और सन का सिंबल था। शेर के शक्तिशाली शरीर को फ्राओ के सिर के साथ जोड़कर स्फिंक्स राजा की डिवाइन पावर और सन गॉड के साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसे रॉयल टॉम्ब्स का एक ड्रावना और अट्रैक्टिव प्रोटेक्टर माना जाता था। स्फिंक्स का कल्चरल सिग्निफिकेंस हजारों सालों से इवॉल्व हुआ है। न्यू किंगडम में पिरामिड बनने के बहुत बाद स्फिंक्स को सन गॉड हॉरेमखेत या हॉरस इन दी हॉराइजन के रूप में पूजा जाता था। एक फेमस स्टेला, जिसे ड्रीम स्टेला के नाम से जाना जाता है, को फ्रॉ थुटमोस IV ने इसके पंजों के बीच रखा था। स्टेला उस कहानी को बताती है कि कैसे युवा प्रिंस स्फिंक्स की परछाई में सो गया, जो उस समय अपनी गर्दन तक रेत में दबा हुआ था। अपने सपने में स्फिंक्स ने उसे इजिप्ट का सिंहासन देने का वादा किया अगर वह उस रेत को हटा देगा जो उसे दबा रही थी। थुटमोस ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और वह फ्रॉ बन गया, जिससे स्टैच्यू की लेजेंडरी स्टेटस बढ़ गई। सदियों से स्फिंक्स हवा, रेत और ह्यूमन एक्टिविटी के प्रभावों से पीड़ित रहा है। इसे कई बार दफनाया गया और एक्सकेवेट किया गया है और इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ रखने के लिए कई बार रिस्टोरेशन एफर्ट्स किए गए हैं। इरोजन के बावजूद जिसू ने इसकी फीचर्स को खराब कर दिया है और इसकी नाक और सेरेमोनियल दाढ़ी के होने के बावजूद स्फिंक्स ने अपना कोई भी रहस्य या महिमा नहीं खोई है। यह एंशिएंट इजिप्ट के एनमैटिक पास्ट का एक शक्तिशाली सिंबल बना हुआ है, पत्थर में एक पहेली जो हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। इसकी साइलेंट, स्थिर नजर मॉडर्न वर्ल्ड को सीधे फराओस के युग से जोड़ती है, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी की एंड्योरिंग पावर का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। मॉडर्न एरा में गीजा अब सिर्फ एक एंशिएंट नेक्रोपोलिस नहीं है, यह ग्रेटर कायरो का एक वाइब्रेंट पार्ट है। गीजा शहर इजिप्ट के सबसे बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक बन गया है, जिसके फैले हुए नेबरहुड्स अब हिस्टोरिक प्लेटो के ठीक किनारे तक पहुंच गए हैं। यह एक आश्चर्यजनक और सररियल कॉन्ट्रास्ट बनाता है, जहां एंशिएंट वंडर्स मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, बिजी रोड्स और बिजी मार्केट्स के साथ खड़े हैं। एंशिएंट और कंटेम्परेरी का यह यूनिक ब्लेंड गीजा को घूमने के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। यह इजिप्ट के ग्लोरियस पास्ट और उसके डायनामिक प्रेजेंट के बीच एक लिविंग लिंक के रूप में काम करता है, जहां डेली लाइफ
उन मॉन्यूमेंट्स की परछाई में चलती है जो 4,500 सालों से खड़े हैं। पिरामिड और स्फिंक्स इजिप्ट के टूरिज्म इंडस्ट्री के कॉर्नरस्टोन हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों विजिटर्स गीजा की यात्रा करते हैं ताकि एंशिएंट इंजीनियरिंग के इन इनक्रेडिबल कारनामों को खुद देख सके। टूरिज्म कंट्री के लिए इनकम का एक बहुत जरूरी सोर्स और कई इजिप्शियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, टूर गाइड्स और आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर होटल स्टाफ और सूवेनिर सेलर्स तक। साइट को टूरिज्म की जरूरतों को इन इररिप्लेसेबल मॉन्यूमेंट्स को सेफ रखने के क्रूशियल टास्क के साथ बैलेंस करने के लिए मैनेज किया जाता है। रैट का साउंड और लाइट शो जो पिरामिडों को रोशन करता है और उनकी कहानी बताता है, एक पॉपुलर अट्रैक्शन है जो एंशिएंट वर्ल्ड को मॉडर्न ऑडियंस के लिए जीवंत करता है। गीजा की हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे ह्यूमैनिटी के लिए इसके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए पहचाना जाता है। पिरामिड सिर्फ टॉम्ब्स नहीं है, वे ओल्ड किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन की एक लाइब्रेरी है। वे हमें इजिप्शियंस के रिलीजियस बिलीफ्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर, उनके साइंटिफिक नॉलेज और उनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज के बारे में बताते हैं। गीजा में चल रही खुदाई और रिसर्च नए सीक्रेट्स को उजागर करती रहती है, जिससे इस आकर्षक सिविलाइजेशन के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। इजिप्शियंस के लिए गीजा नेशनल प्रेड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उनके कंट्री की लंबी और शानदार हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसके कंट्रीब्यूशन का एक सिंबल है। आखिर में गीजा सिर्फ एंशिएंट पत्थरों का एक कलेक्शन नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री को फील किया जा सकता है, जहां आप सदियों का भार और ह्यूमन एम्बिशन का स्केल महसूस कर सकते हैं। डिवाइन किंग्स के लिए एक पवित्र कब्रिस्तान के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल आइकॉन और टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में इसकी मौजूदा स्थिति तक गीजा सिग्निफिकेंस का एक गहरा साइट बना हुआ है। पिरामिड और स्फिंक्स एक ऐसी सिविलाइजेशन के एंड्योरिंग सिंबल हैं जिसने इटर्निटी के लिए बनाने की हिम्मत की। वे हमें हमारी साझा ह्यूमन हेरिटेज और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की टाइमलेस क्वेस्ट की याद दिलाते हैं, जिससे यह एंश्योर होता है कि एंशिएंट इजिप्ट की विरासत आने वाली जनरेशंस के लिए वंडर और एडमायरेशन को इंस्पायर करती रहेगी।